कमाई भी अच्छी हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है जेब में, धन रुक नहीं रहा है जेब में, वो आता है और ऐसे चला जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकता है इंसान? देखिए, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है, पैसा रुकेगा तब जब आपके पास कैश धन के रूप में होगा। ओके। सबसे बड़ा कारण मैं ये देखती हूँ कि आजकल जो कार्ड मनी चल रहा है ना, लोगों पे कैश रहते ही नहीं है। अब एक ही सिद्धांत काम करता है। मान लीजिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, ठीक है ना, आपने मुझे चेयर भी नहीं दी, पानी भी नहीं पूछा, तो मैं चली जाऊंगी ना। तो माँ लक्ष्मी के साथ क्या है ना, तो हम घर में उनका स्थान बनाते हैं, है ना। अलमारी है, बहुत पूरा इतना बड़ा घर है, लेकिन आप देखेंगे ना बहुत के लोगों के घर में तिजोरी नहीं होती, तिजोरी नहीं होती है, उसको व्यवस्थित नहीं रखते हैं। जैसे जो माँ की फेवरेट चीज़ें हैं, माँ की पसंद की चीज़ें हैं, हम कहते हैं ना तिजोरी में इत्र रखिए, अक्षत रखिए, चांदी का टुकड़ा रखिए, सब हमारे माँ, दादी माँ, सब लोग, दादी नानी मम्मियाँ सब करती थी। ठीक है। अब वो चीज़ें विलुप्त होती जा रही है, और ये सबसे बड़ा कारण है। मैं आपको 10 टोटके बता दूं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि पहले आप माँ लक्ष्मी को बुला रहे हैं तो स्थान बनाइए। कुछ कैश रखिए, अपने पर्स में कैश रखिए। पर्स में कहाँ, अच्छा मेल में तो वॉलेट हमेशा खाली दिखेगा आपको, कार्ड ही दिखते हैं ना। हमारे महिलाओं में तो फिर भी कुछ हम रख लेते हैं, चेंज या कुछ पैसे, लेकिन सिर्फ कार्ड मनी चल रहा है। हाँ। पैसा टिकेगा नहीं जब तक घर में आप उनका स्थान नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, वास्तु बहुत काम आती है यहाँ पर। घर में आप किस स्थान पे कैश रखते हैं? अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रख देते हैं तो पैसा आएगा लेकिन चला जाएगा। आपके नॉर्थ, अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में जल स्रोत है, कोई भी आरओ लगा है, पानी का स्थान है, टैप लगा, तो भी आपके पास पैसा आएगा। ये नहीं कि नहीं आएगा साउथ ईस्ट में, क्योंकि लेकिन टिकेगा ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ गया। ठीक है, तो घर में पहले तो साउथ वेस्ट का स्थान बनाइए। अलमारी ऐसे रखिए कि जो ओपन हो उत्तर की तरफ, क्योंकि उत्तर कुबेर की दिशा है ना। साउथ में अलमारी रहे और उसका जो डोर है वो ओपन होना चाहिए, तो सामने से एनर्जी अच्छी आती है। घर के मंदिर में भी देखिए, ये भी धन रोकने का तरीका बता रही हूँ। एक मिट्टी का वो ले लीजिए, छोटा सा एक कलश टाइप का, और उसमें गंगा जल भर के एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए, ऊपर दिए से ढक के थोड़े से चावल रख दीजिए। घर के नॉर्थ ईस्ट में इसको आप रख के देखिए, आपका धन रुकना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, सब कुछ बड़े व्यवहारिक टिप्स होते हैं ना, कोई बड़ा कुछ नहीं करना है, अपने आप धन रुकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए किसी को अपना नया नया काम स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जल्दी कैसे ग्रोथ पाए? जितना भी जल्दी आपको ग्रोथ पाना, आप तो खुद श्याम बाबा के भक्त हैं, है ना। तो आपने श्याम बाबा के बारे में खास बात सुनी होगी, बहुत से बिजनेसमैन उनको पार्टनर बना के रखते हैं। वो सांवरिया सेठ को भी, श्याम बाबा को भी, श्रीनाथ जी को, गिरधर लाल को, हमारे तिरुपति बालाजी को, जिस भी इष्ट में आपकी श्रद्धा है। मैं ऐसा ही अचूक उपाय बता रही हूँ आपको, मतलब इससे अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। आप चाहे कितने भी उपाय कर लीजिए, आप चाहे 1%, 2%, है ना, 10%, जो आपकी जितनी श्रद्धा सामर्थ्य है उतने का आप उनको पार्टनर बना लीजिए। लेकिन ऑन पेपर ऐसे नहीं आपने मुंह से बोल दिया, वो पूरा एक अर्जी टाइप में लगाना होता है। खाता, अरे आप जाइए, अभी आप यहाँ जाइए, अभी मैं गई थी श्रीनाथ जी, पूरी अलमारी भरी है बही खातों से उनकी, और अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तो नोटिस आ जाता है, तो वो मतलब नोटिस आ जाता उसका है, नुकसान होने लग जाता है, नुकसान होगा और कोर्ट में केस आ जाता है। पता होगा आपको, पढ़ा है आपने। तो चाहे 2% का पार्टनर आपने जिस दिन बना लिया ना, नहीं आप देखिए आपका व्यापार, क्योंकि फिर जब वो पार्टनर होंगे तो आप सोचिए ना कैसे चलेगा। जब आपने परमेश्वर को ही पार्टनर बना लिया, तो ये एकमात्र उपाय, कोई भी नया बिजनेस आप शुरू कीजिए, सारे काम आप लिखते हैं, ये काम जरूर लिखिए। ठीक है। और जब कम का है तभी बना लीजिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो देने में थोड़ा टेंशन होती है ना, कि जब बहुत ज्यादा इनकम हो गई। तो क्या ऐसा करने से अपना पॉडकास्ट भी ग्रो हो सकता है? अरे बहुत बहुत जबरदस्त ग्रो कर सकता है, बिल्कुल दौड़ेगा, करके आप देखिए। बिल्कुल। तो ये सबसे बेस्ट उपाय है कि भगवान को शरीक कीजिए ना, आप उनको क्यों भूल जाते हैं? हम भगवान को ना भगवान बना के बैठा देते हैं एक जगह। पूछते रहते हैं। भगवान पूजने के लिए नहीं होते। अच्छा, तो ऐसा नहीं कर सकते कि मैम हम भगवान को तो पूज रहे हैं, हम जिन भी देवता के या फिर देवी के लिए हमारी आस्था है मन में, तो हम उनके नाम से कुछ ना कुछ गरीबों में कुछ कराते रहें, मंदिरों में कुछ ना कुछ कराते रहें। ये सब लोग बोलते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, यही गलती हो जाती है। भगवान ईश्वर बहुत भोले हैं, बहुत आपसे प्यार करते हैं, लेकिन
बेवकूफ नहीं है ना। समझो आप, आपको गरीबों के लिए करना है, आपको सोशल समाज सेवा के लिए करना है, और आपने एक हिस्सा निकाला यही तुम्हारा भगवान, यही नहीं, कभी मत करिए ये गलती। इसीलिए मैंने कहा कि 1% आप कीजिए, लेकिन वो उस मंदिर में उनके चरणों में ही जाना चाहिए। जैसे आप अपने घर में एक संबंध बनाइए ना, हम लड्डू गोपाल को रख लेते हैं, बच्चा बना लेते हैं, सब कर लेते हैं कि बच्चे की तरह पूज रहे हैं, आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं ना, ऐसा तो नहीं उसके हिस्से का कहीं दान कर देते हैं, नहीं। ये बहुत मिस्टेक बड़ी लोग करते हैं कि हमने उनके नाम से निकाला और फिर कहीं गरीब, तो दोनों काम, एक पंथ दो काज, नहीं। उनके लिए निकाल रहे हो तो आप उन्हीं को जाके लेकिन दो। वहीं फिर बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं कि भगवान के पास तुम खुद मांगने जा रहे हो तो उनको देने की क्या जरूरत है। नहीं, ये तो देखिए एक बहाना होता है ना, हम खुद ही उन्हीं के हैं। ये हमारा प्रेम, हमारी निष्ठा, हमारी आस्था होती है ना। तो जब भाव ही नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे, भाव तो आप दे ही सकते हैं ना, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। मंदिर में क्या जरूरत नहीं पड़ती भगवान के लिए सामान की या किसी चीज की, तो आप जिस मंदिर में आपने कहा उस मंदिर की व्यवस्था में मदद कीजिए। ठीक है। अगर आपने श्रीनाथ जी बोला तो आप उस श्रीनाथ जी में कुछ भी व्यवस्था में आप अपना सहयोग कर दीजिए। ठीक है। जाते जाते कोई एक रेमेडीज ऐसी बता दीजिए, इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है आजकल की महिलाएं कि उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते, ये बहुत टेंशन है। देखिए कई कारण हैं इसमें, लोग आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, ठीक है कुंडली के ग्रह भी बहुत काम करते हैं, आपका गुरु अच्छा नहीं है, बुध अच्छा नहीं है, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उसके उपाय कीजिए। लेकिन साथ साथ में ना उन पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। अब पहले तो बहुत ज़्यादा हम लोग बच्चों को एकदम कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं है ना, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये देखिए बृहस्पति का वर्ष है, ठीक है, तो बच्चों को ना थोड़ा होता है ना पीले रंग की चीज़ है, जैसे पीला चंदन लगाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा हल्दी का तिलक, अगर बच्चे माथे पे नहीं लगा रहे हैं ना क्योंकि स्कूल जाना होता है, आप रेगुलर किसी भी थर्सडे से शुरू कीजिए, ठीक है, और उनके नाभि पे हल्दी का तिलक लगाना आप शुरू कीजिए, ठीक है। उनके बैग में एक छोटे से ना हल्दी के गणेश जी डाल दीजिए, बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ। हल्दी के गणेश जब हम डालते हैं या रखते हैं, टेबल पे भी रख सकते हैं, तो बुध और बृहस्पति दोनों का उपाय होता है, तो उनकी लर्निंग जो स्किल है वो भी बढ़ती है, उनका ज्ञान भी बढ़ता है। तो ये उपाय कीजिए। एक विशेष बात कि बहुत से जगह वास्तु करने में मैंने देखा कि बच्चों का फेस किस डायरेक्शन में लोग ध्यान नहीं देते। साउथ डायरेक्शन में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो नहीं उसका मन लगेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि नॉर्थ या ईस्ट में ही डायरेक्शन हो। बच्चे के लिए स्टडी टेबल ज़रूरी है, बेड पे बच्चा ना पढ़े। ये 3-4 चीज़ें कराइए, ठीक है। नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल और गंगा वो कच्चा दूध मिलाइए। ये ऐसा उपाय बता रही हूँ, आपके व्यूअर्स खुद कमेंट करके बताएंगे। अगर बच्चा 41 दिन तक गुलाब जल और कच्चे दूध के मिले हुए पानी से नहा लेगा ना, आप देखिए उसकी बुद्धि, उसका व्यक्तित्व ही चेंज हो जाएगा। तो मैम जैसा कि आपने बताया बच्चों को पढ़ने के लिए कि नॉर्थ फेस में बैठ करके अगर हम करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। हाँ, तो क्या ऐसा अगर हम कोई काम कर रहे हो और नॉर्थ की तरफ फेस करके करते हैं तो उसमें भी कुछ वृद्धि होती है? बिल्कुल होता है, काम डिपेंड करता है। अगर आपको व्यापार करना है तो नॉर्थ ही करेंगे, कुबेर की दिशा है ना। तो जिस काम को हम करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हम काम क्या करने जा रहे हैं ना। कभी कभी मैनिफेस्टेशन करते हैं हम, तो वो वेस्ट की दिशा उसके लिए अच्छी होती है, पश्चिम, तो दिशा चारों अच्छी है। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।